हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जानने वाले हैं कि ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है और किस तरह का ये दिखाई देता है। जो भी इसके बारे में डिटेल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये हमारा 4 नंबर का ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, क्योंकि हम साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले सारे सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये भी एक कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल ही है और इसके बारे में हमें जानना है आज। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है दोस्तों, ये एक गोलाकार एंड अंडाकार स्ट्रक्चर होती है जो कि बनती है, विच इज मेड बाय गोल्जी बॉडी। दोस्तों कल लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो लाइसोसोम का निर्माण करती है और वो जो है कई सारी और भी अदर चीजों का निर्माण करती है, जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वहीं पे हमने उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था, किसका? गोल्जी बॉडी का, कि वो लाइसोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, लाइसोसोम को बनाने का काम करती है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये देखो कैसी होती है, गोलाकार या अंडाकार इसकी संरचना होती है। उसके बाद में इसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होते हैं दोस्तों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात करें अगर अपन इसकी, तो जो ये लाइसोसोम होता है ये है हमारी बॉडी का, सॉरी ये है सेल का डिफेंसिव ऑर्गेनल है। यह है सेल का डिफेंसिव ऑर्गेनल है। डिफेंसिव ऑर्गेनल कैसे होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, क्योंकि इस लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्योंकि इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम क्या कर देते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आता है हमारे सेल के अंदर, मान लीजिए ये हमारी सेल है और इस सेल में जो है हमारा ये लाइसोसोम पड़ा हुआ है, इस लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट है और मान लीजिए गलती से ये जो है एक कीटाणु आया, इसके ये पैर है और ये आकर जो है हमारी सेल से टकराया। सेल के जैसे ही इसने एंटर किया सेल के अंदर, तो हमारी सेल को पता चलेगा कि भाई हमारे अंदर कोई बाहर से हरामखोर कोई कमीना घुस गया है। तो ये लाइसोसोम को मैसेज देगा। कौन देगा मैसेज? लाइसोसोम को मैसेज वही देगा जो सेल को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब है लाइसोसोम को ये बात पता लगेगी तो लाइसोसोम तुरंत जाएगा इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास और इससे पूछेगा, हाँ भाई क्यों, कहाँ जा रहा है, क्या बात है, क्यों एंटर कर गया तू इसमें, और इसमें चपेट लगाएगा और इसको ये मार देगा। ठीक है, किसके जरिए से मारेगा? जो इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ये इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा, सेल के अंदर एंटर करेगा, ये उसको खत्म कर देगा, एकदम से मार देगा। और हम इस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से बीमार हो सकते थे, तो इसने हमें बीमार होने से बचा लिया। किसने बचा लिया? लाइसोसोम ने बचा लिया। तो इसने अगर हमें बचाया है, दैट मींस ये हमें बचाने का काम कर रहा है। और बचाने वाला कौन होता है? डिफेंस वाला काम कर रहा है। तो इसीलिए इसको जो है बोलते हैं अपन कि ये डिफेंसिव ऑर्गेनल होता है। ठीक है, ये डिफेंस करने का काम करता है। इसके एक इंपॉर्टेंट नाम की बात करें अगर अपन, तो दोस्तों इसको अपन जो है सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। सुसाइडल बैग किसको जानते हैं? सुसाइडल बैग के नाम से। ये जो हमारा लाइसोसोम होता है ना, इसको सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं सुसाइडल बैग? बहुत खतरनाक नाम है, सुनकर ही डर लग रहा है सुसाइड करने वाला हो जैसे अभी के अभी। दोस्तों इसको सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो बात क्या होती है कि इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम जैसे ही हमने पढ़ा है कि ये एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। अब ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही नहीं, बल्कि इसके सामने जो भी आएगा ना, ये उसको खत्म कर देगा। लेकिन इसको रोक रखा है एक झिल्ली ने। किसने? एक झिल्ली ने, जो लाइसोसोम के ऊपर झिल्ली है उसने इसको रोक रखा है और एक पिटारे में बंद कर रखा है इस एंजाइम को। लेकिन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है, मान लीजिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, कई बार हो जाती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ऑक्सीजन की कमी के। तो मान लीजिए किसी सेल को ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है दोस्तों, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ना,
ये इस लाइसोजाइम की मेम्ब्रेन जो होती है फट जाती है। कहने का मतलब ये जो बैग है, ये बैग जो है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब ये जैसे ही बैग फटेगा तो फटने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर से कंटेंट जो है वो बाहर आएगा, डेफिनेटली बाहर आएगा। अब हमें पता है कि सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनेल और पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे और भी बहुत सारे हैं, हमने सेंट्रोसोम, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। तो वो सारे ऑर्गेनेल हैं हमारी सेल के अंदर। तो भैया ये जो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकला है ना, इससे ये एंजाइम उनको खाने लग जाएगा, उनको खत्म करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो इसके लिए तो ना सब बराबर है, इसका काम क्या है, खत्म करना, डिस्ट्रक्ट करना, मार देना। तो ये इसकी कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, फितरत जो है, इसकी फितरत बिल्कुल बिच्छू की तरह होती है। बिच्छू की तरह मतलब आपको कहानी सुनाता हूँ। देखिए कि एक बार क्या हुआ, एक बिच्छू था जो दरिया के किनारे पानी में डुबकी लगा रहा था। डुबकी का मतलब है कि वो डूब रहा था, और वहीं से एक संत महात्मा का निकलना होता है, मतलब कोई अच्छा इंसान था, वो वहां से निकल रहा था। उसने देखा कि यार बिच्छू डूब रहा है, तो क्यों ना इसकी जान बचाई जाए। तो उसने क्या किया, उसने जो दरिया के किनारे ही था, तो उसने थोड़ा पानी में गया और उसको बिच्छू को हाथ से निकाला। अब जैसे ही वो बाहर निकाला तो बिच्छू का तो काम है डंक मारना, तो उसने उसको डंक मार दिया। एक तो वो बचा रहा था, ऊपर से उसको डंक मार दिया। अब वो जैसे ही डंक मारा तो उसे हाथ से छूट गया और पानी में फिर से गिर गया। अब पानी में ही था वो, पानी में फिर से डूबने लगा। तो उस संत महात्मा ने फिर से उसको बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर से उसको उठाया, और जैसे ही उठाया तो फिर से उसने उसको काट लिया। अब यही जो प्रोसेस है वो चल रही थी। इतने में एक तीसरा बंदा आ जाता है और वो देखता है इस संत महात्मा को और उसको बोलता है कि यार ये अजीब आदमी है, पागल आदमी है कि वो उसको काट रहा है फिर भी बचाया जा रहा है। तो उसने उसको क्वेश्चन किया कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जब वो आपको पता है कि बिच्छू आपको काट रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं छोड़ रहे हो, उसको क्यों बचा रहे हो। तो उस संत महात्मा ने बहुत ही अच्छा आंसर किया कि देखो यार, बिच्छू का काम है डंक मारना, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, मेरा काम है अच्छाई करना, बचाना, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। अब जब एक जीव, एक जानवर, एक कीटाणु अपना काम नहीं छोड़ रहा, अपनी फितरत को नहीं बदल रहा, तो बताओ मैं कैसे अपनी फितरत को बदल दूं, मैं कैसे इसकी तरह हो जाऊं। मतलब अगर वो अपना काम बखूबी कर रहा है क्योंकि उसकी फितरत में है काटना, मेरी फितरत में है बचाना, तो वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, इसीलिए जो है उसने उसको बचाया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें उस संत महात्मा की तरह होना है, हमें अच्छाई करते जाना है, बुराइयों की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, डंक मारने वाले डंक मारेंगे, आपको अपनी अच्छाई के साथ में रहना है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, ये कुछ इसी तरह का है कि इसका काम है खत्म करना, मारना। ठीक है, इसके सामने चाहे सेल और चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए उसको भी मारेगा, चाहे कोई अपना ही हो, मतलब कि जो सेल के कंटेंट है वो अपने हैं, तो इसके सामने चाहे माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए, न्यूक्लियस आ जाए, राइबोसोम आ जाए, कोई भी आ जाएगा, सेल का ऑर्गेनेल ये सबको खत्म करेगा। अब देखिए भाई बात ऐसी है कि अगर इसने सबको खत्म कर दिया सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जब सेल्स के अंदर के कंटेंट ही खत्म हो गए तो फिर सेल जिंदा बचेगी क्या? अरे नहीं बताओ, तुम बचेगी क्या? जिंदा नहीं बचेगी ना। तो बताओ कैसे, फिर मर जाएगी सेल। अगर मर गई तो मरी क्यों? क्योंकि इसने मारा, अपने आप ने मार दिया उसको। सेल को किसी दूसरे ने नहीं मारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने नहीं मारा, किसने मारा? अपने ही आप ने मार दिया। और अपने आप को मार देना सुसाइड कहलाता है, ये जानते हैं ना। तो आपको यहीं पे इसी वर्ड को समझने के लिए जो है ये चीज समझाई गई है कि इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि अगर ये फट गया तो इसके अंदर से बाहर एंजाइम आएगा और एंजाइम बाहर आके सेल को खत्म कर देगा, इसीलिए सेल मर जाएगी। और सेल अपनी आप की वजह से मरी है, इसीलिए इसको सुसाइडल जो है इसको सुसाइड कहते हैं। और ये किस की वजह से मरी है? उस बैग की वजह से मरी है जिसके अंदर ये एंजाइम था, इसीलिए उस बैग को अपन बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो है अगला पॉइंट अपन को डिस्कस करना है रफ, अरे कहाँ गया वो, देखो उसके बाद में एक और नाम है इसका, बहुत ही प्यारा सा नाम है, प्यारा नहीं है गंदा नाम है। ठीक है, गंदा मतलब इसका नाम है, इसको अपन गार्बेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, गार्बेज सिस्टम। अरे गार्बेज का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? गार्बेज सिस्टम भी अपन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्बेज सिस्टम। दोस्तों इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, ये बात बखूबी आपने समझ ली कि सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। अभी समझेंगे इसको गार्बेज सिस्टम क्यों कहते हैं। देखो दोस्तों, गार्बेज का मतलब होता है कचरा। ठीक है, गार्बेज डंप्स का नाम सुना होगा आपने, कचरा पात्र। तो गार्बेज का सिंपल मतलब समझ सकते हैं आप, कचरा। और सिस्टम का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो कि कोई भी ऐसी चीज, सिस्टम जो कि कोई काम, स्पेशल काम को अंजाम दे रहा हो, वही सिस्टम कहलाता है।
तो जो गार्बेज सिस्टम है मतलब कोई ऐसा सिस्टम है जो क्या कर रहा है, कचरे का बनाने का काम कर रहा है, फिर कचरे से रिलेटेड कोई काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं हमारा जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम कचरे का इससे क्या लेना देना है। देखो दोस्तों, आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मच्छर है, मच्छर क्या है, मच्छर। अब जैसे ही मान लो कान के पास मच्छर आएगा, आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। जब भी नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ये मारा, ये मारा, ऐसे करके मान लीजिए आपने 10-20 मच्छरों को मार दिया, ठीक है, मार दिया। अच्छा मर गए, कोई बात नहीं, मार तो देते हैं ना, चलो मार दिए, ठीक है। अच्छा वो मच्छर जाएंगे कहाँ भाई, या तो वो हाथों में चिपक जाएंगे हमारे, या फिर मर के गिर के नीचे गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब जब अगर हम बहुत सारे मच्छरों को मार देंगे तो उसकी वजह से वो मर के नीचे गिरेंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे आसपास में गंदगी हो जाएगी, क्योंकि वो कचरा बन गया, मरने के बाद में तो कचरा है। अच्छा वो जब कचरा हमारे आसपास रहेगा तो वो कचरा हो गया ना। ऐसे ही वो हमने मच्छरों को मार मार के कचरा बनाया, ऐसे ही ये जो लाइसोसोम है ना, ये लाइसोसोम हमारी सेल में कचरा फैलाता है। कैसे, देखो दोस्तों, ये क्या है, हमारी सेल है, ठीक है, ये इसमें लाइसोसोम है। अच्छा अब मान लीजिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर किया, इसने इसको मारा, चलो मार दिया, कोई बात नहीं भाई, मार तो दिया, लेकिन उसको तो वो तो वहीं पे रह गया ना, मारने के बाद में मर गया वो। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे कोई आ गया, इसने इसको भी मार दिया, इधर आ गया, इसने इसको भी मार दिया, इधर आया कोई, इसने इसको भी मार दिया। ऐसे करके इसने सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते रहेंगे, ये इनको मारता रहेगा, लेकिन मारते मारते क्या हो जाएगा, हमारी पूरी सेल के अंदर कचरा बन जाएगा। अच्छा जब कचरा बन गया तो बनाया किसने, लाइसोसोम ने, क्योंकि ये जा रहा है, मार रहा है, जा रहा है, मार रहा है, मार मार के इसने कचरा कर दिया सेल के अंदर। इसीलिए इसको ऐसा सिस्टम बोलते हैं कि ये जो है वो ऐसा कोई सिस्टम है जो कचरा फैलाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको गार्बेज सिस्टम कहते हैं, मतलब कचरे वाला सिस्टम, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये वाली चीज। उसके बाद में जो है हमें जो एक चीज और इसके बारे में जाननी है, वो है कि ये जो है हमारा क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब सेल के अंदर जो कंटेंट होते हैं ना, उनका डाइजेशन का काम करता है। अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको खा जाएगा, डाइजेस्ट करेगा। इसीलिए ये जो डाइजेशन होगा वो हो रहा है दोस्तों सेल के अंदर, और सेल के अंदर के डाइजेशन को बोलते हैं अपन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो ये जो हमारा लाइसोसोम है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये सारा चीजें जो है लाइसोसोम के बारे में जितना भी पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि लाइसोसोम जो होती है वो अंडाकार गोलाकार एक स्ट्रक्चर होती है, जो कि सेल ऑर्गेनल है हमारा बेसिकली, जो बनता है किसकी वजह से, किसकी मदद से, गोल्जी बॉडी की मदद से बनता है। गोल्जी बॉडी इसको बनाता है, यह सेल का डिफेंस बनाता है, हमारी सेल को प्रोटेक्ट करता है, हमें बीमार होने से बचाता है। उसके बाद में इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, और अगर गलती से जो है, अगर ये जो है हट जाए हमारा लाइसोसोम, तो ये बाकी और सेल ऑर्गेनल्स को डैमेज कर देगा, सेल को खत्म कर देगा, सेल मर जाएगी, इसलिए सुसाइडल बैग कहते हैं। और उसके बाद में इसको गार्बेज सिस्टम भी कहते हैं। गार्बेज सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर करके जो है ये कचरा फैलाता है सेल के अंदर, इसीलिए इसको गार्बेज सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में ये जो है सेल के अंदर के सब्सटेंस को जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो डाइजेशन में मदद करता है, और डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है इसलिए उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही। तहे दिल से आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें दोस्तों के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। चलिए, टेक केयर।